नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और आप देख रहे हैं रणभूमि। आज रणभूमि में बात करेंगे विपक्ष के उन तमाम सवालों की जो सरकार पर दागे गए। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर डीएपी खाद के लिए किसान सुबह से शाम तक कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। मुद्दा सीधे किसान से जुड़ा हुआ है तो विपक्ष भी लाव लश्कर के साथ कूद पड़ा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से पूछ लिया कि खाद की कमी नहीं है तो फिर बहन बेटियां लाइनों में खड़े होने को मजबूर क्यों हैं। हुड्डा साहब यही नहीं रुके, उन्होंने डेंगू से निपटने के सरकार के बंदोबस्त पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और अपराध पर भी मनोहर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते नजर आए। उधर सरकार के मुखिया डीएपी खाद का विकल्प तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहे हैं तो गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने चिर परिचित अंदाज में हुड्डा साहब पर निशाना साधा है। हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं है, बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है और महंगाई से जनता त्रस्त है। ये तमाम आरोप नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार पर लगाए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सरकार के दावों की पोल खोलने की भी पुरजोर कोशिश की। भूपेंद्र हुड्डा ने डीएपी खाद की कमी नहीं होने के सरकार के दावे को खोखला करार दिया है। हुड्डा ने सवाल किया कि अगर डीएपी की कमी नहीं है तो बहनें सुबह से शाम तक कतार में खड़े होने पर क्यों मजबूर हैं। उधर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल डीएपी का विकल्प तैयार करने पर जोर दे रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अनिल विज ने एलनाबाद उपचुनाव का जिक्र करके हुड्डा साहब और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो एक ही सवाल है, खाद की कमी नहीं है तो मेरी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी है, क्यों अखबार वाले फोटो देते हैं उन्हें, एक एक कट्टे के लिए सुबह बैठती हैं शाम तक जाती हैं। कमी नहीं है तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं हमारी बहन बेटियां लाइन में खड़ी हो। कहीं अब डीएपी की जगह हम गोबर का एक उसको प्रशिक्षित करके और उसके खाद का जो उपयोग करेंगे कि आज केमिकल खादों के कारण से और फसल की जो क्वालिटी है यानी ग्रेन्स की क्वालिटी है वो काफी इस लेवल की होगी कि बीमारियां पकड़ने लग गई हैं। लोगों के बीच में कांग्रेस की क्या स्थिति है वो एलनाबाद के लोगों ने बता दी। कांग्रेस की जमानत जब्त करा के लोग कांग्रेस का नाम भी नहीं लेना चाहते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में फैलते डेंगू के प्रकोप पर भी सरकार को घेरा। साथ ही आरोप लगाया कि डेंगू से निपटने के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दावा है कि डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तरों के साथ ही फ्री प्लेटलेट्स की व्यवस्था है। बहुत सारे अस्पताल तो ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जहां डेंगू की जो मशीन टेस्ट करती है ना, प्लेटलेट्स की सेपरेट करती है, वही अवेलेबल नहीं है। डेंगू टेस्ट का पूरा किट अवेलेबल नहीं है और लोगों को बेड में मिलने में परेशानियां हैं। अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है और वो कर ली गई है। हम डेंगू के हर मरीज का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। प्लेटलेट्स भी मुफ्त सबको दिए जा रहे हैं जिस जिस रोगी को आवश्यकता होती है। डीएपी, डेंगू, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को बढ़ते क्राइम के मामले पर भी घेरने की कोशिश की। जाहिर तौर पर सरकार हर मुद्दे पर सब ठीक ठाक होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये जनता से बेहतर कौन बता सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विपक्ष के तीखे सवाल हैं, सरकार के अपने जवाब हैं, सरकार के अपने दावे हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, धरातल पर तस्वीरें कुछ और क्यों हैं, विपक्ष के ये दावे क्यों हैं, सरकार से लगातार क्यों पूछा जा रहा है और सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार का जो आश्वासन है वो धरातल पर आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करवा दूं दर्शकों को। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जुड़ चुके हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत आपका विजेंद्र जी। जी मीडिया पर सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो, और प्रिंस वड़ैच हैं जो कि किसान नेता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी विजेंद्र जी,
क्यों आखिर बार बार ये नौबत आ रही है कि अब विपक्ष को ये कहना पड़ रहा है कि हरियाणा में सरकार नाम की ही चीज नहीं, बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1, महंगाई में प्रदेश नंबर 1, डीएपी खाद की किल्लत हर जगह, प्रदेश के लगभग सब जिलों में एक जैसी स्थिति नजर आ रही है। डेंगू को लेकर स्थिति काफी ज्यादा असमंजस भरी बनी हुई है, मरीज परेशान है, इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? धरातल पर भी कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए ज्योति जी, जहां तक आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। ज्योति जी, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था मैं भी, तो उन्होंने जिस तरह से जो तमाम बातें की हैं उनमें शायद आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो अधिकतर जो बातें हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। अगर रोजगार की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करते हैं तो उनके कार्यकाल में 10 वर्ष के शासनकाल के अंदर विधानसभा के पटल पे जो आंकड़े उन्होंने रखे हैं उसमें लगभग 44,000 के आसपास जॉब का आंकड़ा निकल के आता है, जबकि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में ही 80,000 के आसपास हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। देखिए, बेरोजगारी की बात बहुत बार होती रही है। बेरोजगारी को लेकर आपके अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं। अभी जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है, अगर डीएपी खाद की किल्लत की भी बात कर ली जाए, सीएम खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि बहुत जल्द केंद्र के साथ भी बातचीत चल रही है, प्रदेश में जितनी भी किल्लत है डीएपी को लेकर बनी हुई से बहुत जल्द खत्म किया जाएगा। किसानों के दुख दर्द को समझने का दावा करने वाली सरकार आखिर डीएपी के मुद्दे पर क्यों नहीं समझ पा रही है? ये स्थिति बार बार क्यों बनती नजर आ रही है? देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताऊं कि इस बार स्थिति क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं, मैं खुद भी गांव में रहता हूं, खेती करता हूं, कि किसान जब अपनी धान की फसल की कटाई करता था उसके बाद में गेहूं की बिजाई करने के लिए पानी लगाता था। इस बार बारिश थोड़ी लेट हुई, इस कारण उसने पानी नहीं लगाया तो डीएपी की मांग पहले शुरू होगी, नहीं तो 15 नवंबर के आसपास हमारे यहाँ डीएपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी कल भी 8 रैक आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जहां तक बात है डीएपी के रेट की, 2400 रुपए रेट होने के बाद भी हमने 1200 रुपए डीएपी उपलब्ध कराया किसान को, क्योंकि पहले 500 रुपए की सब्सिडी को बढ़ा करके हमने उस सब्सिडी को 1200 रुपए करने का काम किया है। तो किसानों को कोई अब आज की डेट में तो अधिकतर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गेहूं की बिजाई है वो हो चुकी है। अब तो यूरिया की जो डिमांड है उसको भी हमने पहले से वो पूरा किया है और यूरिया के अंदर हमने स्प्रे का प्रोविजन भी किया है, क्योंकि जब हम खेत के अंदर डालते हैं यूरिया तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की जो हमारी उर्वरक क्षमता है उस पर कमी पड़ती है, तो इस नाते स्प्रे का भी उपलब्ध हमने किया है। तो डीएपी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जहां तक उपलब्धता की बात है, जरूर शुरू में थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी रही, इसमें कोई आप कह रहे हैं विजेंद्र जी कि ज्यादातर जगहों पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। अगर गेहूं की बिजाई हो चुकी है तो अब किसानों को डीएपी खाद की जरूरत ही क्यों है? क्यों वो लगातार भटकते हुए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं? फिलहाल लौटेंगे आपके पास, एक बार सुरेश रोड जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। सुरेश साहब, विजेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि डीएपी खाद की किल्लत को पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो गेहूं की बिजाई है वो हो चुकी है पूरे प्रदेश में। तो क्या कहा जाए कि मात्र कांग्रेस की ओर से ये सवाल सिर्फ एक राजनीति चमकाने के लिए किए जा रहे हैं, सिर्फ सरकार को निशाने पर लेने के लिए किए जा रहे हैं इस तरीके के दावे और इस तरीके की बयानबाजियां? हेलो जी सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। जी, आपने सुना होगा सुरेश जी कि विजेंद्र साहब का कहना है कि ज्यादातर हिस्सों में तो गेहूं की बिजाई हो चुकी है और इस बार क्योंकि पहले से ही किसानों को डीएपी की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी, जबकि हर बार 15 नवंबर के बाद ऐसी स्थिति पैदा होती है। ये तर्क है सरकार का, ये तर्क है बीजेपी का, और गेहूं की बिजाई भी ज्यादातर हिस्सों में हो चुकी है ये भी कहा जा रहा है। और अगर कहीं किल्लत है डीएपी की तो उसे भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। आखिर कब पूरा किया जाएगा ये सरकार भली भांति जानती है, लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सुरेश जी? देखिए, ये आपने एक बात बोली थी कि किसानों की हमदर्द होने का दावा करने वाली सरकार डीएपी के मामले पर क्यों फेल होती नजर आ रही है, ये आपने बोला था जी। तो मैं आपसे उल्ट बताता हूं कि किसानों के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर फेल होने वाली बीजेपी सरकार से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये डीएपी के मुद्दे पर पास हो जाएगी, उत्तीर्ण हो जाएगी। 600 किसानों ने जान दे दी तब इनके ऊपर कोई असर हुआ। तो ये नहीं चाहते कि किसानों को ऊपर वाले की कृपा से कोई
बारिश हो जाए, धान की फसल में भी चलो बारिश आती रही या बाद में गलत टाइम पे भी बारिश हुई, वो एक अलग चीज है। नेचर के ऊपर ही किसान दारमदार है। बीजेपी सरकार चाहे पहले आई हो चाहे अभी आई हो, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चलिए, फिलहाल सुरेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ने की। विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, प्रिंस वड़ैच भी हमारे साथ किसान नेता, उनका रुख कर लेते हैं। प्रिंस जी, आपने दोनों नेताओं के तर्क को सुना। बीजेपी का कहना है, विजेंद्र नेहरा जी का कहना है कि गेहूं की बिजाई हो चुकी है ज्यादातर हिस्सों में, डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। दूसरी वजह उन्होंने ये भी बताई है कि बारिश की वजह से इस बार समय से पहले ही डीएपी की डिमांड बढ़ गई, सरकार इस चीज से वाकिफ नहीं थी। यानी कि ये समझा जाए कि सरकार की ओर से प्री प्रेपरेशन, पहले से तैयारियां नहीं की गई थी। आखिर धरातल पर सच्चाई क्या है, धरातल की तस्वीरें क्या है प्रिंस जी? जी मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। पहले तो जो भाजपा के मित्र ने कहा कि आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़ों से ही बताता हूँ कि अभी इस समय तक भी हरियाणा के अंदर 2,70,000 मीट्रिक टन की रबी की फसलों के लिए डीएपी की जरूरत होती है बिजाई के लिए, रबी की फसलों की बिजाई के लिए। लेकिन अभी तक केवल 1,76,500 मीट्रिक टन हरियाणा में पहुंचा है। तो आप मान करके चलिए कि तकरीबन 1 लाख मीट्रिक टन अभी भी शॉर्ट है। और जिन्होंने बात की कि बिजाई लगभग हो गई, बिजाई मैं मानता हूँ 70-80% हो गई, लेकिन उसमें मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने डीएपी ना मिलने के कारण बिना डीएपी के बिजाई कर दी। और कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा कृषि विभाग ये कहता है कि अगर पर्याप्त फास्फोरस 46% उसको नहीं मिलता तो उसकी जो यील्ड है पर एकड़ वो 10 से 15% कम हो जाएगी। दूसरी, जब आपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन कोट किया तो आपने विकल्प की बात की कि मनोहरलाल खट्टर जी विकल्प के लिए गोबर की खाद कह रहे हैं, तो ये केवल उलझाने की बातें होती हैं। इन चीजों के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है, अलग प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए। विकल्प के लिए जब हमने तो स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम है वी उमा शंकर जी, उनसे हमारी 1 महीना पहले बात हुई थी, डीएपी की कमी के लिए उनको आगाह किया गया था। तो उनका यह जवाब था कि डीएपी तो शायद कम मिल पाएगी, अब एनपीके से रिप्लेस कीजिए। अब उसमें क्या हुआ, एनपीके का रेट 1185 से बढ़ा करके इन्होंने 100-150 रुपए बैग तो उसमें बढ़ा दिया था 1270 तक। और दूसरा, डीएपी के प्रपोर्शन में एनपीके के अंदर केवल 32% फास्फोरस होता है। अगर किसान उसको रिप्लेस करता है तो गेहूं में तो 800 से 1000 प्रति एकड़ उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। और आलू जिसमें सबसे ज्यादा डीएपी की खपत होती है उसमें 3,500 से 4,000 उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये कैसा विकल्प है जहां किसान को एमएसपी तो पहले नहीं मिलेगा और उसकी जेब से और पैसा निकाल लिया जाए डीएपी के नाम पर। और मुझे तो हैरानी इस बात की, मैं तो डर रहा था कई भाजपा के प्रवक्ता जैसे आंदोलनकारी किसानों को नकली बताते हैं, कई खाद में लगे हुए किसानों को भी नकली ना बता दें कि ये तो नकली किसान है, राजनीति के कारण लाइनों में लग गए। ज्योति जी, इतना बुरा हाल मैं नहीं समझता हरियाणा प्रदेश में कभी किया हुआ होगा कि माताएं बहनें सुबह से 6 बजे लाइनों में लगी हैं और शाम को 5 बजे एक बैग डीएपी लेकर के वापिस लौटती हैं। इतने बुरे हालात पहले धान बेचने के लिए और अब बिजाई के लिए। बिल्कुल विजेंद्र जी, तो आखिर ये कैसा माहौल, ये कैसी तस्वीरें बनती नजर आ रही हैं? प्रिंस जी किसान नेता हैं, खुद उनका दावा है कि सरकार हितैषी होने का तो दावा करती है किसानों के लिए, लेकिन आखिर धरातल पर क्या किया जा रहा है? उल्टा किसानों को ही परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, आप लोगों के दावे कुछ और कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? फर्क ज्योति जी यही है कि जो हमारे मित्र हैं वो किसानों के नेता हैं और मैं खुद किसान हूँ। मैं फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ, और ये सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। एक आधार कार्ड के ऊपर 5 डीएपी के कट्टा देने का काम किया बल्लौड़ की अनाज मंडी में, इसको के सेंटर के ऊपर मैं खुद वहां उपलब्ध रहा हूं, मैंने देखा है खाद लगता हुआ। तो एक आधार कार्ड के ऊपर 5 कट्टा मिले। पहली बात तो इन्होंने एक बताया वो झूठ है। दूसरा, 1 लाख मीट्रिक टन की बात भी इनकी झूठ है। 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास की उपलब्धता हम करा चुके हैं। मैं इनको बताऊं, पिछले साल के मुकाबले हम अधिक डीएपी उपलब्ध करा चुके हैं किसानों को, और हम यूरिया भी अधिक उपलब्ध करा चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया, जरूर शुरू में दिक्कत और परेशानी आई थी, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो मैं बताऊं आपको, पहले धान की कटाई जब होती है, कटाई होने के बाद रबी की फसल लगाने के लिए किसान को वो पानी लगाता है, प्रेविट करता है अपने गेहूं के खेत के लिए, सरसों के खेत के लिए, चना बोने के लिए, सरसों बोने के लिए।
लेकिन अब की बार बारिश अधिक होने के कारण खेतों में आल थी, खेत गीले थे, उसने सीधे धान की फसल को काटा, सीधा जुताई करी और उसके बाद सीधा गेहूं या सरसों या चना या जो भी रबी की फसल। तो क्या ये कहा जाए विजेंद्र जी की सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी? क्योंकि लगभग 1 महीने का वक्त तो हो गया लगातार, जब से सरकार लगातार दावा कर रही है कि किसानों को डीएपी खाद की कोई कमी नहीं होगी। 1 महीना भी क्या, लगभग 2 महीने से कुछ ऐसी ही तस्वीर और ऐसे ही बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर और माहौल अभी भी हालात वही बने हुए हैं। आप खुद जानते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग, किसान लगातार कतारों में, लाइनों में लगा हुआ है, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रही। कुछ एक केंद्रों में तो ऐसे हालात भी देखने को मिले विजेंद्र जी कि लूट तक मच गई, ये स्थिति बन गई है। जी, इसके पीछे पैनिक भी बहुत बड़ा कारण है। जो कुछ लोग पैनिक फैलाने का काम करते हैं, जिस किसान को जरूरत है 5 कट्टे की, वो भी 10 कट्टे स्टोर करके रख रहा है, 15 कट्टे स्टोर करके रख रहा है। कल पलवल के अंदर एक ट्रैक्टर पकड़ा गया है, उस किसान को जरूरत भी नहीं थी, पता नहीं कहां से उसने कैसे करके पूरा एक ट्रॉली वहां पे पकड़ी हुई है डीएपी खाद की। तो आपको मैं बताऊं, पैनिक के कारण कुछ लोग लेकिन इस बार हालात देखिए ना, इस बार हालात देखिए ना कि आपके सामने डेंगू भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। डीएपी खाद की वजह से पहले ही बहुत कुछ आप लोगों को सुनना भी पड़ रहा है, लगातार आप लोगों के बयान भी आ रहे हैं, तस्वीरें कुछ और नजर आ रही हैं, लेकिन डेंगू को लेकर आप क्या कहेंगे? अनिल विज कहते हैं, सीएम कहते हैं कि हम लगातार बंदोबस्त कर रहे हैं, बेड का इंतजाम कर रहे हैं, सब चीजें की जा रही हैं, लेकिन यहां पर भी तस्वीरें कुछ और। डेंगू को लेकर कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेड्स की कमी है, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर टेस्ट की भी पूरी तरह से प्रॉपर सुविधा नहीं है। और डेंगू को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति है, इससे तो आप नहीं नकार सकते ना। ज्योति जी, देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से 27 टेस्टिंग लैब हैं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो डेंगू की टेस्टिंग करने का काम सरकार कर रही है। दूसरा, जहां तक फॉगिंग मशीन है, अभी आपने देखा पंचायतों को भी हमने बांटने का काम किया है और पंचायतों के अंदर भी हमने छिड़काव शुरू किया है, जिससे कि डेंगू की जो समस्या है उससे निजात मिल सके। इसके साथ साथ डेंगू से बचाव के लिए लगातार जो जागरूकता अभियान है वो सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे हैं और प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए हमने बोला है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर कहीं अधिक चार्ज ना लिया जाए मरीजों से, इसलिए अधिकतम जो टेस्ट की जो दर है डेंगू की, वो 600 रुपए सरकार ने तय करने का काम किया। और माननीय अनिल विज जी और उनके विभाग के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो स्वयं इस विषय में संज्ञान में लिए हुए हैं। और अभी तक मैं बताऊं आपको, तेजी से डेंगू के मामलों में कमी आई है, क्योंकि ज्योति जी, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो मच्छर डेंगू का अपने आप मरना शुरू हो जाता है। यानी कि ये कहा जाए कि जिस समय में, जिस वक्त में सरकार को काम करना चाहिए था, उस समय नहीं किया गया। अब डेंगू के केस में कमी आ रही है तो सरकार सक्रिय होती नजर आ रही है। सुरेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी, विजेंद्र जी का कहना है कि तमाम तैयारियां डेंगू से निपटने के लिए, और अब तो वैसे ही डेंगू कम हो रहा है, सर्दियां बढ़ते बढ़ते डेंगू के केस कम हो रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में जो स्थिति है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दावा है कि बेड्स की कमी है, प्लेटलेट्स फ्री में नहीं मिल रही और टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है अस्पतालों में, क्या कहेंगे आप? देखिए, पीछे कोविड के समय में ये पोल खुल चुकी थी सरकार की, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं पर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, कहीं डॉक्टर या नर्सिंग की जो ड्यूटी होती है वो आपातकालीन सेवाएं नहीं थी। तो ये सरकार अपने आप में बेनकाब पीछे कोविड के समय में ही हो चुकी है। बार बार एक चीज को रिपीट करने से या बार बार उनकी परीक्षा लेने से कोई असर नहीं पड़ता। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी के। चलिए, सुरेश जी से हमारा संपर्क सही से देना चाहेंगे। चलिए, फिलहाल तकनीकी खामी के चलते सुरेश जी से हम प्रतिक्रिया नहीं ले पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। विजेंद्र मेहरा, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, डेंगू को लेकर ही आपसे बात करना चाहूंगी कि फिलहाल डेंगू के केस में कमी आई है और आ रही है, लेकिन जो अनिल विज की ओर से कहा जा रहा है कि हम बहुत गहनता से देख रहे हैं, बेड्स का भी इंतजाम कर रहे हैं, आखिर ये कब धरातल पर नजर आएगा? जब डेंगू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जब डेंगू के केस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्या तब? ज्योति जी, देखिए, कहना ठीक नहीं है। जब डेंगू की समस्या से पहले से ही सरकार ने सतर्कता बरतते हुए सारी सावधानियां हमने की हैं और 1410 जो हाथ वाली मशीनें हैं उनके माध्यम से डेंगू की दवाई का छिड़काव और 35 वाहनों के माध्यम से हमने जो छिड़काव का अभियान शुरू से चला रखा है। ये सिर्फ डेंगू से पहले का नहीं, हम हर साल वो अभ्यास करते ही करते हैं जिससे बीमारी ना फैले। और दूसरा, स्पेशल जो कैंप लगाए हैं हमने, जो ब्लड की सैंपलिंग लेने के,
जिसमें हम पहले से ही हम जांच करने के लिए अभियान हमने चला रखा है, वो सब डेंगू की समस्या से पहले का, और इसी कारण ये सरकार के जो हमने तेजी से अभियान चलाया है, जो हमने सावधानी बरती है, जो अस्पतालों के अंदर सुविधाएं बढ़ाई हैं, उसी का परिणाम है कि डेंगू का प्रकोप अब कम हो रहा है। चलिए ठीक है विजेंद्र जी, देखते हैं कि आने वाले समय में कैसी स्थिति देखने को मिलती है। अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो डेंगू की बात कर ली जाए, डीएपी खाद की बात कर ली जाए, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम वो मुद्दे जिनसे जनता त्रस्त है और जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए विजेंद्र नेहरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश चूड़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रिंस वड़ैच किसान नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिर डेंगू की जो इस वक्त डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है प्रदेश में, उससे सरकार किस तरीके से निपटेगी, जो विपक्ष के दावे हैं उन्हें लेकर, जो विपक्ष के सवाल है उन्हें लेकर सरकार के दावे कितने सच हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और डीएपी खाद की किल्लत से सरकार कैसे निपटेगी, इसके लिए भी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तो फिलहाल के लिए रणभूमि में इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।